नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपके इस भाई ने, आपके इस दोस्त ने एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आशुतोष कनेक्ट्स भारत। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का मेरा उद्देश्य होता है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन एक जगह दे देना ताकि आप एग्जाम के दिन, एग्जाम के रात इसको आसानी से दोहरा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह टॉपिक ऐसा है जो एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम में आपको 2 नंबर दिलवाएगा, 1 नंबर जनगणना से, 1 नंबर पंचवर्षीय योजना से। 2 से 3 प्रश्न मिनिमम आते हैं। चलिए, तो तिरंगे को सबसे पहले सैल्यूट किया जाएगा और उसके बाद सेशन की शुरुआत की जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके, शुरुआत करेंगे हम लोग जनगणना की टॉपिक से। बताइएगा, जनगणना में आपके लिए भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें सर, सबसे अधिक होगा ना, सबसे घनत्व सबसे अधिक है, सबसे अधिक सर दिल्ली का है। लेकिन ये यूनियन टेरिटरी और राज्य, चूंकि जिक्र नहीं किया इसलिए कर दिया। अगर राज्य की बात करें तो आपके बिहार का है, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली का है। और चूंकि इसने बात किया है भारत का, और भारत में ये दोनों आएंगे, इसलिए ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट ये क्वेश्चन होता तो आंसर ये हो जाता। 10 वर्षीय जनगणना कब शुरू की गई थी? सर 1872 में। 1872 में पहली बार शुरू की गई थी। लेकिन सर इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, रिपन के समय में बकायदा विधिवत इसकी शुरुआत कर दी गई थी। 2011 की जनगणना भारत का लिंगानुपात, तो भारत का लिंगानुपात 943, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या है। अगले पे, जेम्स प्रिंसेप द्वारा प्रथम जनगणना किस जगह पे शुरू की गई थी? मतलब 1872 से भी पहले एक बार जनगणना का कार्यक्रम हुआ था, और तब सर आपके आधुनिक प्रयागराज और बनारस में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा शुरू की गई थी। यह वही जेम्स प्रिंसेप है जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और टी पाथेंदलर नाम के व्यक्ति ने खोजने में सफलता प्राप्त की थी। भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ? सर 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ, 1872 मेयो के समय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो सर भारत की साक्षरता दर है 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व? ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? अब देखो, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है लेकिन सबसे कम है सिक्किम। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का उच्चतम स्तर है? सर अभी न्यू लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत मिजोरम टॉप पे है, और वैसे 2011 के अनुसार केरल टॉप पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। अगले पे आएंगे, भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, सर महाराष्ट्र है, पहला उत्तर प्रदेश है। 2011 के जनगणना भारत में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, सर इसे टाइगर स्टेट बोला जाता है। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का। हरियाणा का लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भील है। यह बदलता रहता है, करंट डेटा में गोंड हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? सर नकारात्मक थी नागालैंड की। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आज मैंने दोहरवाया भी एक अपनी क्लास में, सर 68.8%। अब ये 7-8 क्वेश्चन क्लास से आ गए तो कितने लोग बड़े खुश होंगे, अरे हमसे बन गया। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? सर 7वीं अनुसूची में। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी, सर भारत की भागीदारी है 17.5%। कितनी भाषाओं में 2011 की जनगणना आयोजित की गई थी? कितने प्रश्न थे? तो 29। भाषा कितनी थी? तो 16। ठीक है। अंतिम संस्करण जो 2011 की जनगणना हुई, किस नंबर की जनगणना थी? सर 1881 से जोड़ेंगे तो 15वें नंबर की जनगणना आएगी। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो सर जनसंख्या वृद्धि दर दादर नगर एवं हवेली की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो जनगणना के अनुसार 17.72% रही है। भारत की जनसंख्या 2023 में चीन से अधिक हो जाएगी, हो चुकी है।
कौन सी रिपोर्ट इसको ये पूछेगा। इसलिए अभी देखो, अभी ये चर्चा में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, भारत आगे हो चुका है, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है सर? 210 मिलियन। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो सर सबसे अधिक रही मेघालय की। अब पंचवर्षीय योजना, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन चल रहा है कि क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा छोटा सा, मैंने खुद के प्रयत्न से चैनल शुरू किया है दोस्तों, आपके भरोसे। तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और आशुतोष कनेक्ट्स भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब आइए पंचवर्षीय योजना के ऊपर आते हैं। सब लोग उस वोटिंग में भाग लो ईमानदारी से। अगर कर लिया है तो यस लिखो, नहीं लिखा है तो अभी करूंगा, या कर लीजिए, ठीक है ना। रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। आइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी सर? 1951 से 56। जो लोग अभी मेरी क्लास किए होंगे उनसे ये थोड़ा देर तक बनेगा, फिर उनसे भी लटकेगा। कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को पहली पंचवर्षीय योजना। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई सर? 51 से 56, 56 से 61, 61 66, 61 में सर 1961 में शुरू हुई। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित था सर? गरीबी उन्मूलन पांचवी पंच। देखो ये फिक्स क्वेश्चन है, ये बदलने वाले नहीं है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इनको कैसे हैंडल करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये तो सर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1954-55 की बात है। किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योग सर? दूसरी पंचवर्षीय योजना में हैवी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया था। भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना बनाई गई थी? रटे रटाए क्वेश्चन है, मुझे एहसास है कि तुम्हें याद होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर भी वो कहा जाता है ना कि रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान, ये जो कहावत है ना वो प्रैक्टिस का नाम है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो सर भारत को आत्मनिर्भर बनाना तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक थी? चूंकि अभी कुछ लोग पढ़ के आए हैं मुझसे यही सारी चीजें, इसलिए वो अभी तुरंत आंसर कर दे रहे हैं, लेकिन यही बात जब थोड़े दिन बीतेंगे ना तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? 1951 में। अगले पे आएंगे। कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था? पहली पंचवर्षीय योजना का। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी सर? दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1961 में लागू हुई। अगले आएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। देखो जिनको ये महसूस हो रहा हो ना कि सर ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, लल्ला ये फिक्स है 30-40 क्वेश्चन, आज नहीं तुम नौकरी करने लगना 5 साल बाद भी आओगे तो ये फिक्स है, क्योंकि ये करेंट अफेयर नहीं है, ये स्टैटिक डेटा है, ये फिक्स हो चुका है, स्टैटिक हो चुका है। तो मेरी मजबूरी बनती है कि मैं 5 साल बाद भी इसको आपको पढ़ाऊं। सही कह रहा हूं कि नहीं? जो लोग आप एज अ टीचर सोचो, हैराल्ड डामर किसको नहीं पता कि सर पहली पंचवर्षीय योजना है, और क्या 5 साल बाद कोई एसएससी रेलवे एग्जाम लेगा तो ये क्वेश्चन नहीं करेगा? भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया था सर? ये ऑप्शन सोवियत संघ से। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था सर? 25% वृद्धि करना था। इसमें लोग फंसे होंगे 19वें क्वेश्चन में। औद्योगिक क्षेत्र पर सर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। 2012 से 17 में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी सर? अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं वो थी। भारत पाकिस्तान युद्ध, अब भारत पाकिस्तान युद्ध तो सर 1961 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था, लेकिन ये चौथी को आंसर करके लेके चलते हैं, ठीक है। अगले पे आएंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना किस साल शुरू की गई थी सर? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में। तेज और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना संबंधित है सर? सी ऑप्शन 11वीं से। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितताओं कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना में विलंब हुआ था सर? डी ऑप्शन 8वीं में विलंब हुआ था, ठीक है। तो ये था आपका द 10 मिनट शो, जो कि आपने देखा आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे। आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज मुझे आशुतोष कनेक्ट्स भारत चैनल पे सब्सक्राइब करके फॉलो करें। मैं आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्धता दोहराता हूं। कल सुबह 8 बजे करेंट अफेयर की क्लास लेना मत भूलिएगा, आपके लिए टॉप 200 पढ़ाऊंगा। और अब आपको आशुतोष कनेक्ट्स भारत यूट्यूब चैनल पे डेली शाम 7:45 बजे एक द 10 मिनट शो मिलेगा आपके एग्जाम तक। जय हिंद,
जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आशुतोष कनेक्ट्स भारत। क्योंकि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं यार, ये वो चैनल है जो आपके भरोसे मैंने शुरू किया है, जो आपके प्यार के भरोसे मैंने शुरू किया है। मुझे बहुत सारी मतलब इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े दिग्गज सर लोग हैं, मैडम लोग हैं, उनमें से आपके बीच से कोई उठ करके एक मिडिल क्लास के लड़के ने एक एफर्ट लिया है इन बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में, इन बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में। तो मेरा फेल होना, पास होना सब आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।